हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक आई हैव चूजन फॉर दिस वीडियो इज द मार्च ऑफ टेली इन इंडिया। नाउ व्हाट इज मार्च ऑफ टेली? मार्च मीन्स जर्नी ऑफ टेली। टेली मीन्स teaching of English literature in India. So the main aim of this topic is to understand the evolution of English as well as the position of English in Indian society. मतलब इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडियन सोसाइटी में कैसे बढ़ता चला गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस पे बेस्ड किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेली। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर में भी इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना। तो जो इंग्लिश है इंडिया में कब आया? ब्रिटिश के साथ आया, और तब से धीरे धीरे इंग्लिश का इम्पोर्टेंस इंडियन के लाइफ में बढ़ते गया। इनफैक्ट 76 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, लेकिन जो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म नहीं हुआ। इंग्लिश कभी इंडिया से नहीं गई। इनफैक्ट लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसको अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। So the teaching of English literature has been carried on in our country for well over a century. British left India more than 50 years ago, but even today the importance of English language and literature is being increasingly felt. The cultured superiority of the English educated class is a social reality. तो अब जो टेली है, टेली मीन्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, ये सिर्फ एक इम्पीरियल चीज़ नहीं है, एक ब्रिटिश का दिया हुआ चीज़ नहीं है। अब लोगों के लाइफ का ये पार्ट बन चुका है इंग्लिश, क्योंकि टाइम के साथ साथ लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चला। इससे पॉलिटिकल बेनिफिट मिला, लोगों को इकोनॉमिकल बेनिफिट मिला। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन टेली का। अब आगे हम लोग 4 स्टेजेस देखेंगे, मतलब 4 फेजेस, और ये चारों फेज में हम इंग्लिश का पोजीशन देखेंगे कि कैसे कैसे इंग्लिश जो है अपना प्लेस बनाते गया इंडिया में। तो 4 स्टेजेस क्या है? कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस, पोस्ट कॉलोनियल और द नियो क्लासिकल फेज। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कॉलोनियलिज्म। तो मकरंद परांजपे एक इंडियन नॉवेलिस्ट और पोएट हैं। इन्होंने कहा है कि जो टेली था वो हैंडमेडन था। हैंडमेडन मीन्स सर्वेंट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर। विच एम्पायर? ब्रिटिश एम्पायर। मतलब जो कॉलोनियल पीरियड में जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया का डेवलपमेंट चाहते थे, इंडियंस का डेवलपमेंट चाहते थे, उनका पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते थे। ये सब कोई रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि वो लोग इंग्लिश उनको पढ़ाकर, इंग्लिश का एजुकेशन देकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए सर्वेंट्स या फिर बोल लो चीप क्लर्क्स यूज़ कर सके, जिससे वो लोग बहुत ही मिनिमल सैलरी दे। तो ऐसा कौन हो सकता था? इंडियंस। सो दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लिटरेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, नॉट फॉर द इंडियंस। और इसीलिए इन्होंने 1856 में 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन दे सके, इंग्लिश एजुकेशन दे सके, और एक ऐसा क्लास क्रिएट करे, एक ऐसा इंडियन ग्रुप क्रिएट हो जो ब्रिटिशर्स को अप्रिशिएट करे, उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे और उनके टेस्ट को फॉलो करे। British wanted us to copy them. They wanted to create a class who might be interpreters between them and the rest of the masses. तो ये लोग कुछ इंडियंस को एडुकेट करके क्या चाहते थे कि ये लोग एक तरीके के इंटरप्रेटर्स बने। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और बाकी जो मासेस हैं उनके बीच। They wanted to create a class of a person Indian in blood. ऐसा ग्रुप बनाना चाहते थे जो ब्लड से इंडियन हो, जो कलर से इंडियन हो, लेकिन टेस्ट से, ओपिनियन से, मॉरल से, इंटेलेक्ट से ब्रिटिशर्स हो। इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स के गुलाम हो, ताकि वो जो भी बोले, ये जो ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया है उन्हें वो सारी बातें सही लगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनलिज्म। तो ब्रिटिशर्स का जो भी इंटेंशन हो इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे, भले उनका मीन इंटेंशन था, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। जब इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन से एक्सपोज हुए, इंग्लिश एजुकेशन से एक्सपोज हुए, तो उनको कई सारी बात पता चली। दूसरे कंट्री में, दूसरे डेवलप्ड कंट्री में किस तरीके से लोग रहते हैं, उनको फ्रीडम का मतलब पता चला, ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चला, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला, और फिर उनके अंदर नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो कई स्कॉलर्स ने इंग्लिश एजुकेशन को इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सके, उनके बारे में पढ़ सके, सही गलत को समझ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लिखी हुई चीज़ों को अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, ताकि लोकल पीपल्स जो है वो भी उस चीज़ को पढ़े, समझे और उनका भी दिमाग खुले। सो द नेशनलिज्म इज द सेकेंड फेज, the phase when some new characteristics enter tally.
The phase of nationalism was broadly from 1900 to 1950. As the government jobs were few, the Indian scholars got the opportunity and grabbed jobs with position of importance in Indian universities. A large number of Indian English teachers got the job and left their impression on Delhi. There were many who opted for writing in their mother tongue. Not only this, they translated English words to their mother tongue or other Indian languages. Slowly, the English and Indian language has developed a healthy relation. The role of Indian teacher in teaching English literature not only helped the English education to get an important place, but also helped the use of English language in India. तो मैंने जो नेशनलिज्म के स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किया, उसके अलावा क्या रीज़न था इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा, वो था गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी था। तो कुछ लोग थे जिन्हें इंग्लिश आता था, उन्होंने अपने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब किया। Above all, when Swadeshi movement was at its highest point, Delhi could not keep itself separate from historical forces. In the hands of the Indian teachers, the Delhi got a new shape. Through study of English literature of the British, they brought their own perspective and insight of them. The British authors' concern for freedom as well as for self-respect इंस्पायर्ड इंडियन इंग्लिश टीचर्स टू स्ट्रगल फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। जब इन्होंने ब्रिटिश ऑथर्स के बारे में पढ़ा, उनके आर्टिकल्स को पढ़े, उनके बुक्स को पढ़े, जहाँ पे वो लोग ने फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दिया था, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया था अपने राइटिंग्स में, तो जब ये सब इंडियन इंग्लिश टीचर्स ने पढ़ा तो इस सब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और वो लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंस। सो इंग्लिश एजुकेशन हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में एक्सप्लेन किया, इंग्लिश ने क्या क्रिएट किया, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया, लोगों के अंदर फ्रीडम का इंपॉर्टेंस डेवलप हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में लोग सोचने लगे, अपने सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगे, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगे। तो ये सब चीज़ कैसे हुआ, जब इंडियन स्कॉलर्स ने, इंडियन टीचर्स ने जब ब्रिटिशर्स के लिखे हुए बुक्स को जब पढ़े, तब उनको ये सब पता चला और टेली जो है एक तरीके से मीडियम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बन गया। So Delhi gave the new and broad thinking to the Indian English teachers as well as Indian learners. It helped a lot in the freedom struggle. Delhi not only filled the feeling of nationalism in Indians but also become one of the medium of freedom struggle and helped them in great deals in achieving independence. The colonizer who had inculcated English for their own benefits had to face the result of their cunningness. The next point is post-colonial और neo-colonial phase. तो post-colonial मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड है और अभी तक, तो आप खुद ही चेंजेस देख चुके हैं कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोफेशनल स्टडीज़ जितनी भी है वो सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इन दिस फेज लार्जर सेक्शन स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन. Various opportunities for higher educations were there. The era of 70s and 80s was remarkable in the context of publication in foreign journals and establishing literary journal in English in India by Indian scholars. During this phase, even the Western focus on Indian writings in English got popularity under all types of categories of Commonwealth literature. During this period, the inclusion of Indian writing in English in syllabi of English at Indian universities got strong support from the Department of University. Students had to forcibly study British and American text as they had no other option. क्योंकि इंडिया में कौन सी स्टडीज़ होती थी, कल्चरल स्टडीज़ होती थी, ज़्यादातर संस्कृत को इम्पोर्टेंस दिया जाता था और वेस्टर्न एजुकेशन में साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और ये सब रहता था। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में पहले ही इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो स्टूडेंट्स के पास हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं था या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं था, तो उनको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ा। इनफैक्ट अभी भी इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। इन पब्लिक स्कूल्स टेली बिकेम ऑटोमेटिकली एक्सटेंसिव. इट्स सुपीरियर कल्चर एंड इम्पोर्टेंस अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।